सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मानस का हंस, भाग 22, अध्याय 27। आइए सुनते हैं। बाबा की चमत्कारिक निरोगता और उससे भी अधिक उनकी कृपा से उनके प्रबल शत्रु रविदत्त तांत्रिक का मृत्यु के मुख में जाकर भी सकुशल बाहर निकल आने की बात दूसरे दिन काशी के बच्चे बच्चे की जबान पर चमत्कारिक अतिशोक्तियों के साथ फैल चुकी थी। बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता सा लग गया। उन्हीं दिनों काशी और जौनपुर नगरों पर शाही उमरा आगानूर के रूप में एक बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई थी। आगानूर ने काशी और जौनपुर के बड़े बड़े जोहरियों, सराफों और कोठी वालों को एक दिन अपने यहाँ बुलाया। काशी के लोग पहले पकड़कर बुलाए गए। बिना कारण बतलाए हुए आगानूर ने उन्हें बंदी गृह में बंद करने की आज्ञा दे दी। पहले दिन उन्हें अन्न पानी तक के लिए तरसाया गया, दूसरे दिन भोजन और जल भेजा गया, किंतु चांडालों के हाथ। धर्म के कारण किसी ने भी उसे छुआ तक नहीं। शाम को जब पानी बिना 2-4 सेठों के बेहोश होने की खबर आगानूर तक पहुंची तो एक ब्राह्मण गर्म पानी लेकर सेठों के सूखे गले सींचने के लिए भेजा गया। 3 दिनों तक कैदखाने में बंद सेठ, साहूकारों, सर्राफ, दलाल आदि पीड़ा सहते रहे। बाहर उनके परिवार के लोग चिंता के मारे पीले पड़ गए। कैद किए जाने का कारण न मालूम होने से सबके मन में चिंता बहुत ज़्यादा थी। तीसरे दिन जौनपुर के सेठ, साहूकार और दलाल भी पकड़ कर आ गए। वे लोग भी बहुत घबराए हुए थे। बंदीगृह में बंद सेठों ने वहां के कर्मचारियों की मार्फत रिश्वत का प्रलोभन देकर अपने पकड़े जाने का कारण जानना चाहा। बाहर उनके सगे संबंधी भी यही कर रहे थे। सरकारी चाकरों की जेबों में रिश्वत के पैसे पहुंचकर भी न तो बंदियों को और न उनके घर वालों को ही कोई पकड़े जाने का कारण ज्ञात हो सका। इन गिरफ्तारियों से नगर में बड़ा आतंक छाया था। लोग मुंह खोलकर आलोचना करने से भी डरते थे। पंडित गंगाराम यही चिंता लेकर बाबा के पास आए। कहो गंगाराम, चिंतित क्यों दिखलाई पड़ रहे हो? क्या कहे राम बोला, इस देश की गृह दशा अभी बड़ी खराब है। नगर की घटना तो तुमने सुनी होगी। बाबा बोले, हाँ, परंतु क्या किया जाए। अकबर शाह के राज में फिर भी सुनवाई हो जाती थी, परंतु जब से ये जहांगीर राज आया है फिर असुरगण मदमत हो उठे हैं। अरे चुप चुप, दीवालों के भी कान होते हैं। तुलसी, यदि ये असुर तुम्हें भी पकड़ ले गए तो सच मानो नगर में बड़ी आफत आ जाएगी। राम करे सो होए। लगता है तुम्हारे कुछ यजमान भी बंदी हैं, 6-7, यहाँ के भी और जौनपुर के भी। तुम्हारी गणना क्या कहती है? इस समय मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा तुलसी, इसी से घबरा कर तुम्हारे पास आया हूँ। फिर भी तुमने कुछ विचार तो किया होगा। मेरे हिसाब से तो आज इस संकट को टल जाना चाहिए। बाबा विचार मग्न हो गए और बोले, राम कृपा से तुम्हारा वचन निष्फल नहीं जाएगा गंगा। मैं भी समझता हूँ कि ये संकट आज टल जाएगा, बल्कि समझो टल गया। थोड़ी देर में तुम्हें शुभ संवाद अवश्य मिलेगा। गंगाराम के चेहरे पर चमक आ गई। बाबा के पास ही बैठे हुए बेनी माधव और राजा भगत की ओर देखकर कहने लगे, तुलसी, ऐसा मित्र भी बड़े भाग्य से मिलता है भाई। एक बार जवानी में रामाज्ञा प्रश्न रचकर इन्होंने मेरी जान बचाई थी। आज भी इनके कथन पर मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं स्वयं समझता हूँ कि पंडित के लिए केवल शास्त्र ही नहीं वरन राम रूप आत्मविश्वास भी आवश्यक होता है। कथा का नया सूत्र मिलने की संभावना देखी तो बेनी माधव ललचा उठे। दीनतापूर्वक पंडित जी से बोले, वह कौन सी घटना थी महाराज? अरे, एक राजकुमार आखेट खेलने गए थे। वो अपने साथियों से भटक गए। उनके खोने की सूचना जब राजा रानी तक पहुंची तो पुत्र शोक से दहल उठे। काशी भर के ज्योतिषियों को उन्होंने अपने यहाँ बुलवाया। घोषित किया कि जो भी राजकुमार के सकुशल लौट आने की सही सूचना देगा उसे 1 लाख मुद्राएं भेंट करेंगे। एक और लाख का आकर्षण और दूसरी ओर पंडितों की भविष्यवाणियों में विरोधाभास के कारण बड़ी घबराहट हो रही थी। हम घर में बड़ी चिंता में बैठे थे। तभी घर का कुंडा खड़का। काशी के प्रहलाद घाट के गली में युवा पंडित गंगाराम अपने बैठक के द्वार बंद किए दीवार का सहारा लगाए गुमसुम बड़ी चिंता में खोए बैठे थे। उनके सामने कई पोथी पंचांग खुले रखे हैं। बाहर का कुंडा खड़क रहा है। गंगाराम इस समय अपने आप में दुखी हैं। किसी से मिलने या बात करने की इच्छा नहीं होती। जब कुछ देर कुंडी बराबर खड़कती रही तो खींच भरे स्वर में पूछते हैं, कौन है? बाहर से आवाज आई, हम तुलसीदास। पंडित गंगाराम जी घर पर हैं? पंडित गंगाराम के चेहरे पर उल्लास की किरणें फूट पड़ी। सुस्त बेजान सी काया बिजली दौड़ गई। दौड़े आकर द्वार खोले। चबूतरे पर तुलसीदास हंसते हुए खड़े थे।
गली में इनकी 2 गठरियां लादे हुए एक मजूर खड़ा था। गंगाराम ने झपट कर तुलसीदास को बाहों में भरते हुए कहा, वाह वाह, तुम तो बड़े मानो शुभ शकुन बनकर आए हो। हाँ, तुम इस समय मुझसे भेंटने आए हो? फिर घर के भीतर की ओर मुँह करके नौकर को आवाज़ दी। सुमेरु। सुमेरु कदाचित किसी काम से बाहर ही आ रहा था, इसलिए पुकारते ही सामने आ गया। सामान भीतर पहुंचाओ, किसी शिष्य से कहो कि एक लोटा जल लेकर आए और मजूरे को थोड़ा पानी पिसान ला कर दे। जल्दी जल्दी सब आदेश देते हुए भी गंगाराम तुलसीदास को अपनी बाहों में बांधे रहे। फिर तुरंत ही उनकी ओर देखकर हंसने लगे। उन्हें खींच कर वे चबूतरे पर पड़े तख्त पर बैठ गए और पूछा, कहाँ से आ रहे हो? घर, राजापुर से। गंगाराम ने उलचित स्वर में आंखें नचाते हुए कहा, तुम्हारे इस घर में घरवाली की ध्वनि भी मुझे कहीं सुनाई पड़ती है। दोनों मित्र एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़े। तभी भीतर से एक ब्राह्मण कुमार हाथ में जल का लोटा और अंगोछा लिए आया। तुलसीदास ने लोटा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु गंगाराम ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, नहीं, ये सेवा इसे ही करने दो। इसे भला ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। हाथ पैर धोए पोछे फिर दोनों मित्र बैठक में आकर बैठ गए। तुलसीदास बोले, बड़े पोथी पत्रे फैलाए बैठे हो, लगता है बहुत व्यस्त हो। गंगाराम ने उदासीन भाव से बात को टालते हुए रूखी हंसी हंसकर कहा, जीविका जीव से अधिक प्यारी होती है भाई। ठीक कहा, वही समस्या मुझे भी यहाँ घसीट लाई है। सोचा अपनी काशी के भी इसी बहाने से दर्शन कर लूँगा। भले आए, काशी के पंडित तो इस समय लाख के फेर में पड़ गए हैं। जीविका, प्रतिष्ठा और लक्ष्मी मिलकर हम सभी को तिगनी का नाच नचा रही है। तुलसीदास बोले, सुन चुका हूँ, अभी अभी इस गली में सुना मैंने। हाँ, प्रवेश करने से कुछ ही पूर्व मार्ग में तो पंडित तंबोली की दुकान पर बैठे यही चर्चा कर रहे थे। सुनकर लगा कि बुरे शासन की चक्की में पिस पिस कर हमारा ज्ञान कुंठित हो चला है। तभी तो ये उदासीनता, ये निस्तेजता छाई है। लज्जावश सिर झुकाकर गंगाराम बोले, ठीक कहते हो। सच ये है कि हम लोग लाख के लोभ में फंसकर भ्रमित बुद्धि हो गए हैं, और यह भी कि गृह संधि का फल विचारना कठिन कार्य है। हो सके तो हमारी लाज बचाओ भाई। लाज बचाने वाले तो सीताराम है गंगा। अच्छा देखो, गंगा ध्यानादि से निपटकर, स्नान ध्यानादि से निपटकर हम रामाज्ञा लेने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। रात में चौकी के अगल बगल 2 दीपक जलाए बैठे हुए तुलसीदास बैठे लिख रही हैं। आकाश में आधी रात के बाद चंद्रमा उदय होता है, अपनी चांदनी से रात को चमकाता फिर ढलने लगता है। तुलसीदास बीतते हुए समय की गति से अचेत लिखते ही जा रहे हैं। दियों में तेल कम होता है तो पास ही में रखे पात्र से तेल डाल लेते हैं। कभी कभी बत्ती सुधारने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। बाहरी दुनिया से बस उनका इतना ही नाता बना है। ब्रह्म वेला आ गई। आकाश चिड़ियों की चहचहाट से गूंज उठा और तुलसीदास का मुखमंडल भी आनंद तरंगों से लहर उठा। तभी ऊपर की सीढ़ियां चढ़कर अपने चौबारे की ओर आते हुए गंगाराम पर तुलसीदास की दृष्टि पड़ गई। वे बड़े उत्साह और आनंद भरे स्वर में चहके, रामाज्ञा मिल चुकी गंगा, काशी की विजय होगी। गंगाराम के पैरों में फुर्ती आ गई। वे तेजी से डग बढ़ाते हुए कमरे में आए। तुलसीदास भी अपने आसन से खड़े होकर एक चैन भरी मस्त अंगड़ाई लेकर अपने बदन को खोलने लगे। गंगाराम ने फैले कागजों को देखकर पूछा, क्या पाया? जान पड़ता है सारी रात जगे हो। तुलसी बोले, तुम लाख मुद्राओं के दरबार में नाचते रहे और मैं रात भर राम जी के दरबार में उनकी चाकरी बजाता रहा। गंगा स्नान करके तुम सीधे राजा जी के यहाँ चले जाओ। कुंवर जी को न तो किसी वन्य पशु ने नुकसान पहुँचाया है, न वे किसी प्रकार के शत्रु चक्र में फंसे हैं। दरअसल उन पर और काशी के पंडितों पर इन 2-2.5 दिनों तक माया का प्रभाव रहा। 1.25 पहर दिन चढ़ने तक राजकुमार सकुशल घर लौट आएंगे। सत्य कहते हो तुलसी? अपने लिखे हुए पत्रों को क्रम से संजोते हुए तुलसीदास ने एक बार मुख उठाकर पैनी दृष्टि से अपने मित्र को देखा और कहा, हनुमान जी अब तक मेरे लिए कभी झूठे नहीं हुए गंगा। संकट पड़ने पर कपीश्वर को ही गोहराता हूँ। वे संकट मोचन ही मेरे लिए रामाज्ञा लेकर आए हैं। गंगाराम गदगद स्वर में बोले, तुम्हारी वाणी में संजीवनी है। यह श्रद्धा, ये विश्वास काशी के विद्वानों में अब देखने को नहीं मिलता। यदि तुम्हारी वाणी सफल हुई मित्र, तो सच कहता हूँ, इस नगर में तुम्हें बस मन के भावों को मन में रहने दो। इन सब बातों पर फिर विचार हो जाएगा। एक वचन मैं तुमसे और भी लूँगा गंगा। किसी से ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रश्न मैंने हल किया। दोपहर के समय पालकी पर चढ़कर गाजे बाजे और राजा के दंडधरों के साथ पंडित गंगाराम घर लौट रहे थे। गले चलते कई लोग उनकी प्रशंसा में उद्गार भी प्रकट कर देते थे।
जय हो महाराज, आपने काशी के पंडितों की तो लाज रख ली। अरे सवेरे हमसे छुट्टन गुरु कहे कि महादेव गंगाराम की मति भ्रमित हो गई है। इस समय तो 2:30 पहर की भद्रा चल रही है और वो कहता है कि 1:15 पहर में लौट आएगा। मगर वाह रे पंडित जी, आप तो वहीं आसन मार के बैठ गए और कहा कि या तो अपनी भविष्यवाणी के सफल होने पर उजला मुंह लेकर यहाँ से घर जाऊँगा, नहीं तो सीधे गंगा जी में डूब मरूंगा। अरे ये महान ज्योतिषी हैं, इनकी विद्या बड़ी सच्ची है, तभी तो जय जयकार मच रही है भाई। पंडित गंगाराम की सवारी घर पहुंच चुकी थी, किंतु गलियां उनकी कीर्ति से अब भी गूंज रही थीं। गंगाराम जी की बैठक में दोनों मित्र झपट कर एक दूसरे से प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। गंगाराम ने कहा, तुलसी तुम मेरे खरे मित्र और भाई सिद्ध हुए। तुलसी का चेहरा शांति तेज से चमक उठा। आलिंगन में बंधे बंधे ही उनकी आंखें मुंद गईं। भाव भरी वाणी में उद्गार फूटे, सब राम की कृपा है, हनुमान जी का प्रताप है। आलिंगन मुक्त होकर अपने मित्र का हाथ पकड़कर बैठाने का उपक्रम करते हुए फिर बोले, हाँ अब सूचित होकर सारा विवरण मुझे सुनाओ। भीतर चलो, यहाँ कोई ना कोई आता जाता रहेगा, उससे हमारी बातों में व्यवधान पड़ सकता है। दोनों मित्र घर के भीतर वाले आंगन की ओर बढ़ गए। चलते हुए तुलसीदास के कंधे पर गंगाराम बड़े प्रेम से अपना हाथ रख कर बोले, आज मान लिया मित्र कि श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई विद्या नहीं, कोई कर्म, कोई वचन सफल सिद्ध नहीं हो सकता। अब तक तुम मेरे गुरु भाई थे, किंतु अब तो गुरु बन गए। क्या बकते हो गंगा, मैं तुम्हारे लिए वही का वही राम बोला हूँ। बचपन में तुमने भी तो मुझे कितना सहारा दिया था, भूल गए क्या? घर के भीतर वाले दालान में चौकी पर रखे काठ के एक संदूक के पास पहुंच गए। तुलसी को आग्रहपूर्वक बैठाकर स्वयं भी बैठते हुए गंगाराम ने कहा, मुझसे वचन लेकर तुमने सवेरे से अब तक मुझे इतना घुटाया है कि क्या कहूँ। जनेऊ में बंधी हुई ताली बढ़ाकर संदूक का ताला खोलते खोलते एकाएक रुककर गंगाराम ने फिर कहा, लोग मेरी प्रशंसा करते थे और मेरा मन धिक्कारता था किसी मित्र के यश का लुटेरा है। तुलसीदास ने दोबारा झिड़का, कहा, अपने इन शब्दों से मुझे दुखी मत करो गंगा, मैंने किया ही क्या है? फिर ये क्यों सोचते हो कि तुम मेरी एक काव्य रात्रि के लिए बहाना बने? ताला तब तक खुल चुका था। संदूक का भारी ढकना उठ गया। संदूक के भीतर थैलियां ही थैलियां चुनी हुई थी। पंडित गंगाराम ने झुककर दोनों हाथों से एक थैली को उठाकर तख्त पर रखा और फिर थैली का मुंह खोलकर चांदी के रुपयों की अंजलि भरकर तुलसीदास के सामने रखते हुए बोले, राजा जी ने लाख घोषित किए थे, किंतु 1.25 लाख दिए। ये सब धन तुम्हारा है। देखो देखो तुलसी, अब तुम बोल नहीं सकते। तुम्हारे कहे से यश मैंने ग्रहण कर लिया, किंतु ये धन तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। तुलसीदास ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, नहीं गंगा, ये धन तुम्हारा है। मुझे तो राम जी ने रात में ही पुरस्कृत कर दिया। वह सब ठीक है, किंतु परंतु कुछ नहीं। ये धन तुम्हारा है, मैं यदि इसे ग्रहण करूँगा तो मेरी निष्ठा में आँच आ जाएगी। किंतु गंगाराम ने अपना हट न छोड़ा। तब तुलसी ने कहा, अच्छा बढ़ोतरी के 25,000 मेरे हैं, ये 1 लाख तुम रख लो। नहीं, ये नहीं होगा। तब इस पेटी को जो कि तो बंद करके गंगा जी में प्रवाहित कर दो। मेरी बात मान लो मित्र, तुम भी आखिर गृहस्थ हो और जीविका के लिए यहाँ आए हो। थोड़ी बहुत बहस के बाद अंत में निश्चय हुआ कि 1 लाख पंडित गंगाराम ग्रहण करेंगे और 1,000 रुपया निर्धनों में बांट दिया जाएगा। 12,000 तुलसीदास ग्रहण करेंगे और शेष 12,000 किसी साहूकार की कोठी में जमा करवा दिया जाएगा, जो तुलसीदास की इच्छा अनुसार किसी भी अच्छे का सुविचार कार्य में लगाया जाएगा। गंगाराम से यह कथा सुनकर बेनी माधव जी बोल उठे, कलिकाल में ये त्याग भावना कम ही देखने को मिलती है। आप दोनों मित्र धन्य हैं, धन्य हैं। अध्याय 28। पंडित गंगाराम के जाने के बाद बाबा की शांति से लहराती मन गंगा में एक मछली बार बार उछलकर जल को चंचल बनाने लगी है, और वह थी रत्नावली। रत्नावली के युवा और वृद्धावस्था के रूप कभी अलग अलग और कभी प्रायः साथ ही साथ मन में उभरने लगे। मैंने कहीं न कहीं उसके प्रति अन्याय अवश्य किया है। उसके अंतकाल में भले ही मैंने उसको पूर्ण संतोष देने की चेष्टा की, परंतु क्या वही मेरे कर्तव्य की इतिश्री थी? रत्ना की कठिन तपस्या की कसक मिट जाती यदि मैं उसके अंतकाल से कुछ अधिक पहले पहुंच जाता। कुछ समय वह भी हरी भरी रह लेती तो क्या मेरा कुछ बिगड़ जाता? पिछले माह के महीने में 2 बार रत्नावली को पास बुला कर रखने की प्रेरणा हुई थी, पर दोनों बार माया प्रबंध मानकर मैंने उसे झुठला दिया।
मैंने ये क्यों किया? मैं रघुवर के दर्शन करने के लिए कराह रहा हूँ। वह बेचारी भी मेरे लिए वैसे ही सिसक रही थी। उन सिसकियों को मैंने अनसुना क्यों कर दिया? राम को मानव मन के मर्म में वहाँ देखने से चूक क्यों गया? स्नान करते, व्यायाम करते, किसी से बात करते, पूरी सजगता बरतने के कारण केवल सायकालीन संध्यान ब्रह्म कर्मों और ध्यान के समय को छोड़कर जब तब मन गंगा में वह मछली उछलती ही रही और बाबा इन प्रश्नों में से एक न एक से बराबर टकराते ही रहे। इस तरह वे प्राय पूरी शाम सहज न रह सके। रात को निरालापन आया। पंडित गंगाराम ने प्रसंगवश बीती बात सुनाकर आगे की कड़ी जोड़ दी थी। बाबा मन के प्रश्नों से उलझते उलझते एकाएक स्वयं ही बोल उठे, आओ रत्ना, आज हम तुम्हारा हिसाब किताब चुकता कर ही डालें। रत्नावली शक्ति जब तक पूर्ण रूपेण राम शक्ति न बनेगी तब तक वो मुझे छुटकारा नहीं देगी। छुटकारा कैसा जी? गठजोड़े से हम श्री राम जानकी के चरणों में लीन होंगे। अब अकेले उस दरबार में तुम्हारी रसाई नहीं हो सकती। जहाँ मुझे छोड़ा था वहाँ से साथ ले चलो। बाबा के अंतर में रत्ना मैया अपना त्रिया हट साधे बोल रही थी। बाबा कुछ क्षणों तक मौन रहे और फिर उसकी आंखों के आगे पुराने दृश्य लहराने लगे। राजापुर की नौका घाट पर नाव आकर लगी। आकाश घटाटोप हो रहा था। बीच बीच में बिजली चमक उठती थी। सवारियां उतरने लगी। बहुतों की आंखें बार बार आकाश की ओर उठ जाती। एक वृद्ध कृषक ने किनारे की ओर बढ़ते हुए नाव वाले के हाथ में टका रखकर कहा, कैसी बेरुत की घटा है, पानी जरूर बरसेगा। नाव वाला बोला, अरे अब बरसे चाहे ना बरसे, हम तो अपने घर पहुंच गए। तुम तो पहुंच गए, पर हमें अभी 1.5 कोस नापना पड़ेगा। हे राम जी, हे बजरंगबली, घड़ी भर ना बरसो स्वामीनाथ, तो हम घर पहुंच जाएं। तुलसीदास इसी वृद्ध के पीछे पीछे बढ़ते हुए मल्लाह के पास आए और उसके हाथ में रुपया रखने लगे। केवट ने संकोच से हाथ सिकोड़ लिया और बोला, अरे महाराज, आप न दें। क्यों? अरे आपके बैठने से तो हमारी नाई पवित्र हुई गई। अरे भैया, आ गए। किनारे से राजा भगत तुलसी को देखकर चिल्लाए। उन्हें देखते हुए तुलसीदास के मन की कली खिल गई। उत्साह से चिल्लाकर बोले, ए राजा, किसी डोगी वाले को पकड़ लो। लो लो लो, रख लो, संकोच न करो। हम जब कमाते हैं तो तुम्हारी कमाई क्यों छीने? नाव वाले के हाथ में रुपया रखकर अपनी गठरी उठाए हुए जल्दी जल्दी किनारे पर उतरने लगे। राजा ने अपना एक हाथ बढ़ाकर गठरी ली और दूसरे से तुलसीदास का हाथ पकड़ लिया। किनारे पर आकर दोनों मित्रों ने एक दूसरे को स्नेह भरी दृष्टि से देखा। राजा बोले, चंगे तो लग रहे हो भैया। हाँ हाँ, खूब चंगे हैं। हम तो तुम्हारे लिए ही इधर आए हैं, नहीं तो उस पार से ही ससुराल चले जाते। ऐसी क्या उतावली है भला? भौजी और मुन्ना दोनों मजे में हैं। कल नाव को भेज के खबर पठाए देंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। तुलसी पंडित ने कहने को तो हाँ कह दी, पर उनका मन अभी तक इस निश्चय पर दरअसल पहुंचा नहीं था। राजा से बोले, हम तो तुम्हें हुंडी देने के लिए इधर आ गए। सोचा कल चित्रकूट चले जाओगे तो हरजिमल सेठ के यहाँ से भुना लाओगे। होली पर खर्चा पानी आ जाएगा। अच्छा किया जो इस बहाने इधर चले आए। इस समय तो हमारे घर ही चलो, आओ, कहकर राजा ने बाँह थामी और चल पड़े। हम तो समझते हैं राजा कि चले ही जाएं। तुलसीदास के आगे बढ़ते हुए डग फिर किनारे की ओर मुड़ने लगे। राजा ने पलट कर कहा और बाँह को और जोर से पकड़कर, देखते नहीं, पानी लदा है, हवा तेज चल रही है। फिर गगेसुर और उनकी घरवाली का स्वभाव तो जानते ही हो। नहीं नहीं, इस समय जाना उचित नहीं। आओ, हमारा मन कहता है कि चले ही जाएं। बस गंगेश्वर का व्यवहार इस समय कैसा है? व्यवहार तो सब ठीक है, भौजी ने बड़ी मदद की है ना उनकी। बाकी जमाई राजा को बेबुलाए पहुंचाना उचित नहीं। आगे तुम जैसा समझो। ठीक। कथावाचक कविवर पंडित तुलसीदास शास्त्री के पैर राजा की बात से बन गए। लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार अचानक ससुराल जाना उचित नहीं, पर इतने पास आकर रत्ना को बिना देखे मुझसे रहा कैसे जाएगा? तारा को देखने के लिए भी जी ललचता है, पर पानी बरसा तो पहुँचते पहुँचते एकदम भीग जाएंगे, सुवेश नहीं रहेगा। न सही गठरी लेता भी चलूँ, भीगने से तो बचेगी नहीं। अब जो भी हो, तुलसी तो इतना काम मतवाला हो रहा है, दूसरों को आत्म संयम बरतने का उपदेश देता है। तेरा राम प्रेम बड़ा है या तेरी काम वासना? अपने ही प्रश्नों पर आप झंझलाहट आ गई। मन चिढ़ गया। रामानुराग अपनी जगह, पर मैं गृहस्थ हूँ। अपनी पत्नी के प्रति ऐसी चाह रखना न अधर्म है न अस्वाभाविक। चाहे जो हो, मैं जाऊँगा। मन के हट ठानते ही स्वर निश्चयात्मक हो गया। राजा से कहा,
इतने पास आकर बच्चे को देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा राजा। तुम ये हुंडी ले लो, 17,000 की है। इसमें से 2,000 रुपये तुम्हारे हैं। देखो, ना नहीं करना, तुम्हें राम जी की सौं। पहले हमारी बात पूरी तो सुन लो। अपने 2,000 और हमारे लिए 100 मुद्राएं ले आना। बाकी कोठी में ही अपनी भौजी और हमारे नाम से जमा कराना। अपनी ही बात ऊपर रखने के लिए तुलसी पंडित ने वार्ताक्रम ऐसा धारा प्रवाह रखा जिससे राजा कुछ बोल ही न सके। उनके हाथ से गठरी लेकर कपड़ों के बीच में से तह कर रखी हुई हुंडी निकालकर राजा को दे दी। फिर गठरी बांधी और एक छोटी नाव वाले भगोले केवट को पहचान कर आवाज़ देने लगे। नाव नदी में आधी दूरी पहुंची होगी कि बिजली कहीं कड़कड़ा कर गिरी और हवा पानी का तूफान आ गया। तेज हवा से लहराती ऊंची ऊंची लहरों के तपेड़े खाती उनकी नाव कभी कभी तो अब उल्टी वाली स्थिति में आ जाती। जब केवट थकने लगा तो तुलसीदास ने पतवार संभाल ली। जीवन की चाह में वे मृत्यु को जीतने लगे। ससुराल के द्वारे पर उन्हें बड़ी देर तक कुंडी खटखटानी पड़ी। आवाज़ों पर आवाज़ें दी, तब जाकर गंगेश्वर के कानों भनक पड़ी। कौन है? अरे खोलो भाई, हम हैं, हम शास्त्री जी। भीतर से अड़कना हटा, कुंडी खड़की और द्वार खुल गया। आंधी और पानी की झोंके की तरह शास्त्री जी महाराज ने घर के भीतर प्रवेश किया और अब तक भेद सताने वाले मेघ शत्रु के अपराजय प्रखर बाणों को निष्फल करने के लिए उन्होंने चट से द्वार बंद कर लिए। गंगेश्वर बोले, हटिए, हम बंद किए देते हैं, आप तो बिल्कुल भीग गए। तुलसीदास शास्त्री के चिपके हुए गीले वस्त्रों का पानी टपक टपक कर दहलीज का फर्श गीला कर रहा था। वे सर्दी के मारे कांप रहे थे। एक हाथ में जलती कुप्पी थामे, दूसरे से झटपट कुंडी और अड़कना लगाकर गंगेश्वर हल्की विद्रूप भरी खीखी करते हुए बोले, एकदम भीगी बिल्ली जैसे लग रहे हैं आप। भीतर से गंगेश्वर की पत्नी की आवाज आ रही, अरे कौन आया है? बेबुलाए मेहमान। ही। तुलसी पंडित को अपने साले की ही खीखी भली न लगी। भीतर दालान में गंगेश्वर की पत्नी अपनी कोठरी के सामने खड़ी थी। तुलसीदास को देखकर बोली, आप? अरे अंगूछा लाइए पहले। आप और आप को पीछे याद कीजिएगा, बड़ी सर्दी है। राम 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 राम। तुलसीदास का स्वर और सारा शरीर कांप रहा था। तब तक पति का स्वर सुनकर रत्नावली भी ऊपर से झपड़ झपड़ सीढ़ियां उतरकर दालान में आई। पति को देखकर चेहरा खिला। प्रिया का धुंधला सा आकार देखते ही प्रिया के बदन में उल्लास की गर्मी आ गई। बोले, पुटलिया खोलो, बीच में धोती दबी है, शायद वो गीली नहीं हुई होगी। तख्त पर रखी गीली पोटली उठाकर बहन की ओर बढ़ाते हुए गंगेश्वर ने कहा, लो देख लो, सूखी ना हो तो अपनी भोजी से एक कोरी धोती निकलवा लो, पर फतूही और दुशाला भी तो गीला है, क्या ओढ़ोगे? गंगेश्वर की पत्नी अंगूछा लिए तब तक आ पहुंची थी। हंसकर कहा, जिस गरमाई के लिए आए हैं वह तो सामने खड़ी है, फिर ओढ़ने बिछाने की चिंता ही क्या है? रत्ना लात से गड़ी गीली पोटली को यूं सरका कर बैठ गई कि चेहरा आड़ में हो गया। गंगेश्वर मुस्कुराए। सलहद से अंगूछा लेकर तुलसीदास सर्दी की सिसयाहट की खिंची हुई खिलखिलाहट में मिश्रित करते हुए बोले, हाँ, आप बीती सुना रही हो भौजी? हम तो राम रसायन की गर्मी में रहते हैं, कहो तो रात भर ऐसे ही खड़े रह जाएं। आड़ में ही मुंह की रत्ना बोली, धोती गीली तो नहीं है पर सीली सी है। गंगेश्वर अपनी पत्नी से बोले, कहा तो कोरी धोती निकाल लाओ, जमाइयों का काम ही है हाथ झुलाते आना और ससुराल से कुछ न कुछ झटक ले जाना। रत्नावली को बुरा लगा। खड़ी होकर धोती चुनते हुए ऊपर से भोली और भीतर से पैनी होकर बोली, जमाइयों में भी अंतर होता है। रावणों की आड़ लेकर राम को नकारने वाले कभी पंडितों की श्रेणी में नहीं गिने जाते भैया। धोती चुनकर पति की ओर बढ़ाकर कहा, ये लो, दुशाला ऊपर से लाती हूँ। पिछले 2 महीनों से सारे घर का खर्चा उठाने वाली बहन के बोल सुनते ही भैया भोजी के विनोद को मानो सांप सूंघ गया। गंगे की बहू तुरंत ही दूसरी दलान की ओर पग बढ़ाती हुई बोली, धोती लाती हूँ ना, आवश्यकता नहीं, कहती हुई रत्नावली ऊपर चढ़ गई। तुलसीदास साले सलहज के प्रति अपनी अर्धांगिनी के चढ़े तेवरों से तन मन को प्रफुल्लित करने वाली गर्मी पा गए। उसी समय बड़ी भतीजी गोड़सी में अंगारे दहका कर ले आई। राम राम फूफा। आशीर्वाद बिटिया, राम राम। कहाँ बैठेंगे? इसे यहीं धर। ढिबरी उठा के पहले बैठके का दिया बाल, वहीं बैठेंगे। गंगेश्वर ने अपनी बेटी को आदेश दिया। लकड़ी के हाथों से गोड़सी लेकर उसे जमीन पर रखकर उकड़ू बैठते हुए तुलसीदास बोले, अब तो यह बड़ी हो गई है गंगेश्वर। लड़की ढिबरी उठाकर दहलीज की ओर बढ़ी, किंतु जैसे ही वह ऊपर की सीढ़ियों के सामने से गुजरी वैसे ही उसने गोद में तारापति को लेकर अपनी बुआ को उतरते देखा। उन्हें दिया दिखाने के लिए वह वहीं खड़ी हो गई। बच्चे को देखकर पूछा,
मुन्ना सो रहा है बुआ। रत्नावली ने छोटा सा उत्तर दिया। उसकी आग तापते बैठे पति की ओर थी। बेटे के साथ आती हुई प्रिया को देखकर तुलसी पंडित का हिया हरक उठा। बच्चे को गोद में लेने के लिए वे एक बार तो उचके, फिर पराए घर का विचार करके थम गए। रत्ना ने पास आकर अपने दाहिने हाथ में लटका हुआ लाल जरीदार दुशाला बढ़ा दिया। तुलसी उठकर आग से तनिक दूर खड़े हो गए। रत्ना की बाह पर लटका दुशाला उठाते हुए स्पर्श का सुख भी इतने दिनों बाद अनुभव किया। चोला मदमस्त हो गया। डिबरी का प्रकाश दहलीज की ओर आगे बढ़ते हुए अब दूर हो गया था। फिर भी दुशाले पर दृष्टि डालते हुए पूछा, यह मेरे दुशाले ही जैसा दूसरा कहाँ से आ गया? बप्पा का है, वे दे गए हैं। दुशाला उड़ते हुए तारापति की ओर भावभीनी दृष्टि से देखकर तुलसीदास ने पत्नी की बात से चौंक कर पूछा, कहीं गए हैं बप्पा? बहन के कुछ कहने से पहले ही गंगेश्वर बोल उठे, बसंत पंचमी के दिन तीर्थ यात्रा पर गए हैं। हमसे कह गए हैं कि लौट कर आने की संभावना अधिक नहीं। अपनी विशेष जमा पूंजी सब तारापति को ही दे गए हैं। रत्नावली को बुरा लगा। पूछा, कौन सी विशेष संपत्ति थी जो? अरे वहीनी, गंजेड़ी भंगेड़ी की बातों का बुरा क्यों मानती हो? ये तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। गंगेश्वर की पत्नी ने कहा। चुप कर, नहीं तो सन्यास लेके निकल जाऊंगा। अच्छी तरह से दुशाला ओढ़कर पत्नी की गोद से अपने बेटे को लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए तुलसी पंडित बोले, सन्यासी बनकर फिर भौजी के आगे ही भीख मांगने आओगे? वह तो सभी आते हैं। नारी बिना किसी की गति नहीं, ना हमारे जैसे फकड़ों की, न तुम्हारे जैसे परम पवित्र शास्त्रियों की। यात्रा से आए तो सीधे भागे भागे यहीं चले आए। एक रात भी तो सबेर नहीं हुई। हाँ, एक रात भी न सबेर हुई न सबर हुई। हा 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 हा। पति की बात सुनकर तुलसीदास की सहलज हंस पड़ी। पिता की गोद में आते ही तारापति चौंक कर जाग पड़ा। उसे देखने की खुशी में तुलसी ने साले के विनोद को झेल लिया। बात बनाते हुए बोले, मैं तो इसके मुंह में आया हूँ। चलो चल के बैठे भाई। अरे वर्षा तो थम गई लगती है। चलते हुए दलान से आकाश की ओर झाँकर तारे भी निकल आए। गंडेश्वर गोड़सी उठाते हुए तुलसी से बोला, शास्त्री जी थकान लग रही हो तो भांग वांग घोट दे तुम्हारे लिए। अरे भैया, भांग तो तुम्हारे ऐसे परम पुरुषार्थियों के लिए शिवजी ने बनाई है। हम तो अपने कर्मानुसार साक्षात भांग बनकर ही पैदा हुए हैं। पिसते हैं, छनते हैं और उसका नशा हमारी नदिया को चढ़ता है। कहकर सलहज खिलखिला पड़ी। तुलसीदास और गंगेश्वर भी हंस पड़े। लाज भरे क्रोध में रत्नावली अपनी भावच को धक्का देते हुए बोली, जाओ भौजी, बड़ी वो हो। आधी पौन घड़ी के बाद भोजन इत्यादि करके तुलसीदास और रत्नावली जब अपने कमरे में पहुँचे तो चहक रहे थे। तुलसी ने कहा, विश्वामित्र सच कह गए हैं कि जाया ही घर होती है। आज मैं परम आनंद मग्न हूँ। रत्नावली बच्चे को थपक कर सुलाने और उसे अच्छी तरह उठाने के बाद पति की खाट पर आकर बैठ गई और बोली, अब बताओ काशी में कैसी रही? तुलसीदास तकिए का सहारा लेकर मस्ती से बैठते हुए बोले, शंकरपुरी मेरे लिए सदैव भाग्यशाली रही है। जानती हो इस बीच में मैंने कितना कमाया? मैं क्या जानूँ, मेरे हाथ में लाकर रखते तो मैं भी जानती। तुम्हारे लिए ही तो कमा कर लाया हूँ। तुम और मेरा तारापति, मेरी कमाई की प्रेरणा तुम दोनों हो। अन्यथा भिखारी को क्या चाहिए? बड़े भिखारी बेचारे। पंडितों को मैंने बहुत देखा है, जब लक्ष्मी नहीं मिलती तो दार्शनिक बन जाते हैं, और जब मिलती है तो राजा महाराजी भी उनके आगे भला क्या ठाट करेंगे, ऐसे रहते हैं। पत्नी की बात सुनकर तुलसीदास हंस पड़े और बोले, लक्ष्मी ने इस बार मेरी अद्भुत परीक्षा ली, लेकिन राम कृपा से सफल हुआ। लोभ से बचा और अर्थ सिद्धि भी अच्छी हो गई। कहकर तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न रचे जाने की कथा और 1.25 लाख का इनाम मिलने की बात सुनाई। फिर पूछा, मैंने ठीक किया ना रत्ना? रत्नावली के मन में 1 लाख रुपया निकल जाने की कचोट थी। उसने कोई उत्तर न दिया। तुलसी ने फिर पूछा, क्या तुम इसे अनुचित मानती हो रत्ना? पैताने की ओर गुड़मुड़ी मार कर लेटे हुए रत्ना बोली, धन तो वास्तव में राम जी ने हमें ही दिया था। तुलसीदास ने गंभीर होकर कहा, स्वार्थ से तनिक ऊपर उठकर सोचो रत्ना। मैं अपने बाल बंधु का अधिकार हनन करता? मैंने तो उन्हें ये भी नहीं कहने दिया कि प्रश्न मैंने विचारा था। इसीलिए तो और भी कहती हूँ कि धन हमारा था। तुमने अपने मित्र की साख बढ़ा दी, एक नई विद्या दे आए जिससे वे लाखों कमाएंगे। हमारे भाग्य में तो ये पहला 1.25 लाख रुपया आया था। रूठी पत्नी की ओर बढ़कर खुशामदी मुद्रा में उसकी बाह पर बाहर रखकर तुलसी बोले, जिसके पास अनमोल रत्नावली हो उसे 1.25 लाख की भला चिंता क्या हो सकती है प्रिय?
घबराओ मत, मैं बहुत कमाऊंगा। मैं तुम्हें रतन जड़ित हिंडोले पर बिठाकर तुम्हारे लाड लड़ाऊंगा और इतना कमा कर रख जाऊंगा कि धन पीढ़ियों न चुकेगा। पति का हाथ झटककर फुर्ती से बैठते हुए रत्नावली ने पूछा, अच्छा जाने दो उसे, लाख दे आए, मगर बाकी रुपया कहाँ है? 12,000 रुपया तो मैं काशी में हनुमान मंदिर बनाने के लिए एक कोठी में जमा करके आया हूँ, जिनकी कृपा से मुझे रामाज्ञा मिली और जीवन की सारी समस्याएं हल होती है। उनके प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य था। 3,000 रुपया धर्म और कार्यों में खर्च हुआ। 2 पुराने सहपाठियों की कन्याओं का विवाह कराया, एक दरिद्र ब्राह्मण को घर खरीदवा दिया, ऐसे ही धर्म कर्म में दान किया। बाकी बचे 10,000, सो ये और फिर ऐसे ही 2-3 तांत्रिक अनुष्ठानों में। कुछ ज्योतिष विद्या की कृपा से 7,000 रुपया और मिला। वह 17,000 की हुंडी भुनाने के लिए राजा को देकर ही मैं यहाँ आया हूँ। घर चलो तो राशि तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, राजा के निमित्त भी मैंने 2,000 रुपये उसमें से अलग कर दिए हैं। बुरा तो नहीं किया? मैं क्या जानूँ। मान भरे स्वर में रत्ना अपनी गर्दन को घुमाते हुए मुंह फुलाकर बोली। फिर कुछ रुक कर कहने लगी, लक्ष्मी कहती है कि जब मैं आऊँ तो पहले मुझे घर से निकालने की उतावली मत करो। हमारे बप्पा कहा करते थे, दान पुण्य करना अच्छी बात है, पर गृहस्थ को सोच समझकर ही सब करना चाहिए। तुलसीदास ने रूठी प्रिया को बाहों में भरते हुए कहा, देखो प्रिय, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, मेरी जन्म कुंडली में संधि के ग्रह हैं। या तो करोड़पति बनूंगा या फिर विरक्त। तो बन जाइए ना विरक्त, कौन रोकता है आपको? तुम रोकती हो। मैं क्यों रोकने लगी? तुम ही लालची भोरे से मेरे आसपास मंडराते हो। रत्नावली ने पति की बाहों से छिटकना चाहा, किंतु और कस गई। तुलसीदास बोले, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हारे द्वार का भिखारी हूँ और सदा बना रहूँगा। कामी पुरुष अपनी लालच में स्त्रियों के आगे ऐसी ही बातें बनाया करते हैं। कल को मैं मर जाऊँ तो? तुलसीदास ने चट से रत्नावली के मुख पर हाथ रख दिया और गहराए कंठ से बोले, अब कभी ऐसी बात मुख से मत निकालना रत्ना, मैं इसे नहीं सह सकता। एक क्षण गंभीर मौन का बीता। पत्नी जान गई कि पति रिसाने हैं। अपने मुंह पर हाथ रखा, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से उसे दबाते हुए पति के कंधे पर सिर डालकर बोली, तुम तो हंसी का भी बुरा मान जाते हो। मैं हंसी में भी ये बात नहीं सह सकता। रत्नावली के बिना अब तुलसीदास अपनी कल्पना ही नहीं कर सकता। पति का हाथ छोड़कर उनके गले में हाथ डालते हुए रत्नावली बोली, अच्छा अब कभी नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी, पर एक बात गंभीरतापूर्वक पूछती हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं समझ गया क्या कहना चाहती हो, किंतु रत्नू तुम ये भी समझ लो कि तुम और केवल तुम ही मेरा मायापाश हो। एक जगह मुझे पुत्र से भी इतना अधिक मोह नहीं। तुम ना रहो तो उसे किसी को भी सौंपते मैं विरक्त हो जाऊंगा। सुनकर रत्नावली तन गई। तीखे स्वर में कहा, स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर होता है। नारी भले ही कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वह एक जगह निष्काम हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव नहीं करता। सच पूछो तो वह किसी के प्रति अपना दायित्व अनुभव नहीं करता। वह निरचाम का लोभी है, जीव मेरा में राम का नहीं। तुलसीदास के कलेजे पर मानो गाज गिरी। बंधे पानी में जैसे पत्थर गिरने से लहर उठती है, वैसे ही शब्दहीन भाव तरंगित हो उठे। थोड़ी देर तक तो अपने मस्तिष्क की सनसनाहट और हृदय की धड़कनों के आगे और कुछ सुनाई ही न पड़ा। फिर मन घबराने लगा। पत्नी की लुभावनी काया का स्पर्श उन्हें भीतर ही भीतर घुटाने लगा। मैं कामी हूँ, मैं कामी हूँ, पामर हूँ। राम को छोड़कर चाम को चाहा तो उसके लिए मुझे ये बात सुननी पड़ रही है। और कहाँ तक सुनोगे तुलसी, कहाँ तक सुनोगे? क्यों सुनोगे? क्या क्या सुनोगे कि काम पुरुष हो? रत्नावली ने देखा कि पति मौन हो गए हैं तो फिर बोली, बुरा मान गए? तुलसीदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। रत्ना ने फिर कहा, मैं क्षमा चाहती हूँ। तुलसीदास गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। तुमने सच ही कहा, मैं कामी हूँ। काम के वश होकर कदाचित मैंने दीवाने की तरह तुम्हें चाहा है। मैंने रत्नावली को नहीं चाहा, या चाहा है तो अपनी चाहत को ठीक से मैं पहचान नहीं पाया। रत्नावली ने देखा कि पति सचमुच दुखी हैं, तो फिर उनसे लिपटते हुए बोली, काम तो स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम बढ़ाने का बहाना मात्र होता है। क्या मैं इच्छा नहीं करती? मैंने तो हंसी में ताना दिया था, तुम तो सचमुच रूठ गए। रत्नावली की आंखें भर आई। इस मन भावन से तुलसी कुछ नरम पड़े। कहा, रूठा नहीं रत्ना, तुम्हारी वाणी से स्वयं सरस्वती ने जो ज्ञान बोध दिया उससे मौन अवश्य हो गया था। अरे भूलो ये बात, सारा जीवन पड़ा है, फिर ये बातें कर लेना। तुम लेटो, मैं पैर दबाऊं। नहीं, मैं गुरु से पैर नहीं दबवा सकता।
रत्ना रूठ गई। ये कैसा विनोद है? मैं तुम्हारी गुरु कब से हो गई? रूखी हंसी हंसकर तुलसी ने कहा, अभी कुछ क्षणों पहले तुमने मुझे गुरु मंत्र दिया है। तुमने मुझे सच्चे प्रेम का मार्ग दिखलाया है। खरी गुरु हो तुम। रत्ना रोने लगी। इतना लज्जित करोगे तो सच कहती हूँ, कुएं में जाकर डूब मरूंगी। तारापति उसी समय चौंक कर सहसा जोर से रो उठा। रत्नावली उसके रोने पर भी ध्यान न दे सकी। आप ही बैठी रोती रही। जब बच्चे का रोना बढ़ा तब खाट से उठकर उस चौकी पर चली गई जहाँ बच्चा लेटा था। तुलसीदास के मन में इस समय न तो रत्ना थी न तारापति। उसके अंतर में केवल एक ही गूंज बार बार उठ रही थी, तुलसी तू झूठा है, तू झूठा है। कभी कहता था राम से प्रेम करता हूँ। राम को चाहते चाहते मोहिनी का मतवाला बन बैठा। मोहिनी से मुक्त हुआ तो रत्नावली का दास बन गया। मुझे कामवशी नारी प्यारी लगी। मैंने न उसे चाहा न राम को, दोनों ही से दगा की। पंडित उपदेशक भंडा, तुझे धिक्कार है। तू स्वार्थी है, तू स्वार्थी है, प्रेमी नहीं। यूं आत्मदर्शन फूटा तो मन ने चाहा कि ढांढस बांध ले, पर निचली तहों में धिक धिक गूंज रहा था। तुलसीदास का मन और भारी हो गया। जल्दी जल्दी 2-3 मिसासी ढोली। मन की तह तह में आत्मग्लानि की गूंज थी। तू स्वार्थी है, प्रेमी है, स्वार्थी है, प्रेमी नहीं, स्वार्थी है, स्वार्थी है। बच्चे को दूध पिला सुलाकर रत्नावली फिर पति की खाट पर आ गई। रत्नावली के स्पर्श मात्र से ही तुलसी का मन ग्लानि से भर उठा। मैंने इसे धोखा दिया। मैंने अपनी राम रूप सत्यनिष्ठा को भी धोखा दिया। मैं कुटिल हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, धिक तुलसीदास, धिक्कार है तुझ पर। तुलसीदास के मुख पर झुककर रत्नावली ने प्यार भरे धीमे स्वर में पूछा, सो गई क्या? तुलसीदास ढोंग साधे आंखें मूंदे पड़े रहे। प्रिया के होठ, उसकी गर्म सांसों का स्पर्श, अपने ऊपर उसके शरीर का हल्का सा लदाव उन्हें फिर मतवाला बनाने लगा, किंतु हट उन्हें भीतर से कस रहा था। मन कहने लगा, अब नहीं तुलसी, अब नहीं। अब लो नसानी, अब न सही। चुंबक उत्तेजक है, मादक है, किंतु प्रलोभन छोड़ तुलसी। चाम का लोभ तज, राम को भज, राम को भज, राम को भज। काव्य तरंग झक बन गई। रत्नावली धीरे धीरे पति के पैर दबाने लगी। नारी रूपी बहेलिया अपने जाल से निकले हुए पंछियों को फिर से फंसाने के लिए अपने जाल से निकले पंछी को फिर से फंसाने के लिए दाने डालने लगा। अपनी काया पर नारी का मचलता हुआ मादक हाथ पुरुष की काम चेतना को रोष दिलाने लगा। काम की शक्ति के आगे राम हारने लगे। नहीं, मेरे राम अब नहीं हारेंगे। अब मैं प्रेम का निष्काम रूप देखकर ही रहूँगा। रत्नावली हार कर सो गई। अपने कलेजे पर रखे हुए उसके हाथ के बोझ को तुलसीदास असह्य भार मानकर सहते रहे। राम राम जपता हुआ उनका मन बीच बीच में बहुत उछलता मचलता रहा, किंतु कई बार जी चाहा कि रत्नावली को अपने अंक पाश में भरकर चूम ले, किंतु मचल मचल कर वे फिर थम गए। तुलसी ने ठानी सो ठानी। नारी की आकर्षण शक्ति और सौंदर्य ने 2 बार मुझे राम से अलग किया है, नहीं तो इतने वर्षों में यह अभागा तुलसी सौभाग्यवान बन गया होता। शंकराचार्य सच कह गए हैं, मोक्षार्थी के लिए नारी नरक का द्वार है। आयु प्रतिक्षण छीज रही है। यौवन दिनों दिन बासी पड़ता चला जाएगा। जो दिन जाता है फिर लौट कर नहीं आता। ये काल जगत भक्षक है। रत्ना ने उस समय ठीक ही कहा था। वह भी किसी दिन मर जाएगी। सभी जीवधारी मरते हैं। फिर ऐसे ऐसे प्रेम क्यों ना किसी ऐसे से प्रेम हो जो अजर अमर हो, मेरे राम हो। आधी रात बीत चुकी थी। रत्नावली सो रही थी। मन में एकाएक आदेशों के ढोल से बजने लगे। मत जा, प्रेम मार्ग कठिन है, मत जा। किंतु दूसरा मन अपनी ही आन साधे रहा। काव्य तरंग झक बनकर लहरा रही थी। नहीं, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनी न डसो हो। दबे पाँव उठे। बच्चे के पास जाकर एक बार उसे देखा। पत्नी को अपना ओढ़ा हुआ दुशाला उठाया। पत्नी के सिराने रखी ऊनी चदरिया उठाई, ओढ़ी, मौन भाव से हाथ जोड़े, दबे पाँव नीचे उतरे। चोर की तरह से चुपके से द्वार खोला, फिर धीरे से खींचकर बंद किया। अब एक और मुक्त संसार तुलसीदास के सामने था। सनसनाती हवा की तरह ही वे अपने नए भावों में बहे चले जा रहे थे। काव्य तरंग झक बनकर लहराती रही। अब लो नसानी, अब न नसी हो, अब लो नसानी, अब न नसी हो। शेष अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस की कहानी बेहद पसंद आ रही होगी। और जिस तरह तुलसीदास के मन में असंख्य भाव उमड़ते रहते हैं, वो अपने ही चाहतों से
जिन चीज़ों की इच्छाएं करते हैं उनसे लड़ते रहते हैं। शायद हम आम इंसान भी लड़ते रहते हैं। तो आइए इस संघर्ष को एक नया मार्ग दिखाएं। अगली ऑडियो में आपके साथ एक बार फिर आऊँगी, आपके साथ मानस की कथा बाँटने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।